10 विपत्तियां और मिस्र से प्रस्थान की कहानी बाइबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी परमेश्वर की शक्ति, उनके न्याय और उनके प्रेम को दर्शाती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी ताकत से इजरायलियों को दास्ता से मुक्त किया और उन्हें अपनी भूमि तक पहुंचाया। यह एक अद्भुत कहानी है जो हमें विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की शिक्षा देती है। यह कहानी उस समय की है जब इजरायली लोग मिस्र में दास्ता की जिंदगी जी रहे थे। वे लंबे समय से वहां पर दास थे और उन पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उनका आक्रोश परमेश्वर तक पहुंच चुका था। परमेश्वर ने मूसा को चुना, जो पहले मिस्र के राजमहल में एक राजकुमार थे, लेकिन बाद में एक साधारण चरवाहे बने। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम मेरे लोगों को बचाने के लिए मिस्र जाओ। मूसा ने परमेश्वर से यह आदेश प्राप्त किया और वह अपने भाई हारून के साथ फिरौन के पास गए और कहा, परमेश्वर का आदेश है कि तुम मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे मेरे लिए पर्वत पर प्रार्थना कर सकें। लेकिन फिरौन का दिल कठोर था और उसने परमेश्वर के आदेश को नकार दिया। परमेश्वर ने फिरौन के हठ का मुकाबला करने के लिए 10 विपत्तियां भेजीं। हर एक विपत्ति मिस्र की स्थिति और उसके लोगों के विश्वास को चुनौती देने के लिए थी। ये विपत्तियां क्रमशः बढ़ती गईं और परमेश्वर की महान शक्ति को प्रदर्शित करती गईं। परमेश्वर ने हारून को आदेश दिया कि वह नील नदी पर अपनी छड़ी मारे। नदी का पानी खून में बदल गया और मछलियां मर गईं। फिरौन ने इस विपत्ति को अनदेखा किया और परमेश्वर की चेतावनियों को नकारा। मिस्र में हर जगह मेंढक आ गए। वे घरों में घुस गए, रसोई में, बिस्तरों पर और यहां तक कि फिरौन के महल में भी। फिरौन ने कहा, मूसा, अपने परमेश्वर से कहो कि यह विपत्ति हटा ले। लेकिन जब विपत्ति हटी तो फिरौन ने फिर से इनकार कर दिया। फिर जुएं और मच्छर उत्पन्न हो गए। यह उन पर ऐसी बुरी विपत्ति थी कि लोग परेशान हो गए, लेकिन फिरौन ने इसे नजरअंदाज किया। मक्खियां मिस्र में हर जगह फैल गईं। वे घरों और खलिहानों में आ गईं, लेकिन इजरायलियों के इलाके गोशेन में नहीं गईं। फिरौन ने फिर से माफी मांगी, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गया। मिस्र के सभी पशु मारे गए, लेकिन इस्राएलियों के पशुओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिरौन का दिल फिर भी कठोर था। मिस्रवासियों और उनके जानवरों पर भयंकर फोड़े और घाव उभर आए। फिरौन के अपने जादूगर भी इस विपत्ति से बच नहीं पाए, लेकिन वह फिर भी विश्वास नहीं किया। बहुत भारी ओले और आग के साथ बारिश हुई, जिसने मिस्र की फसल और वृक्षों को नष्ट कर दिया। इस्राएलियों की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिरौन ने तब परमेश्वर से क्षमा मांगी, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया। एक और विपत्ति में टिड्डियों का प्रकोप हुआ। उन्होंने मिस्र के सभी पेड़ पौधे और फसलें छट कर दीं। जब फिरौन को बहुत नुकसान हुआ तो उसने मूसा से प्रार्थना की, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गया। मिस्र में 3 दिन तक घना अंधकार छाया रहा, लेकिन गोशेन में इजरायलियों के पास रोशनी थी। फिर भी फिरौन ने नहीं माना। अंतिम और सबसे भयानक विपत्ति में मिस्र के प्रत्येक घर के पहले जन्मे की मृत्यु हो गई, फिर चाहे वह फिरौन का बेटा हो या किसी साधारण व्यक्ति का। इस भयंकर विपत्ति के बाद फिरौन ने इस्राएलियों को जाने दिया। परमेश्वर ने इस अंतिम विपत्ति से पहले इस्राएलियों को आदेश दिया कि वे एक निर्दोष मेमने का बलिदान करें और उसके खून से दरवाजों के बाहर निशान लगा लें। जब परमेश्वर का मृत्यु का दूत उनके घरों के पास से गुजरेगा तो वह घरों को छोड़ देगा और इस तरह इस्राएली लोग सुरक्षित रहेंगे। यह घटना फसह के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो आज भी मनाई जाती है। यहां से इस्राएलियों का प्रस्थान शुरू हुआ। उन्होंने अपनी यात्राओं की तैयारी की और फिर परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे बिना खमीर के रोटी बनाएं, क्योंकि उन्हें जल्द ही निकलना था। इस रात वे मिस्र से निकल पड़े। लगभग 6 लाख पुरुष,
महिलाएं और बच्चे। लेकिन जल्द ही फिरौन को पछतावा हुआ और उसने अपने सैनिकों को इस्राएलियों का पीछा करने के लिए भेज दिया। वह उन्हें अपने चंगुल में फिर से पकड़ना चाहता था। इस्राएलियों को समुद्र के किनारे खड़ा देखा और उनके पास आगे जाने का रास्ता नहीं था। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाओ। और जब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया तो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे इस्राएलियों के लिए समुद्र के बीच से सूखी जमीन पर चलने का रास्ता मिल गया। जब फिरौन की सेना पीछा करते हुए समुद्र में आई तो समुद्र ने उन्हें डुबो दिया। अब इस्राएली पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और समुद्र के किनारे पर नृत्य करते हुए गीत गाए। यह उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी और वे अब अपनी वादा की भूमि की ओर यात्रा कर रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर का हाथ हर स्थिति में काम करता है। वह अपने लोगों को बचाने के लिए महान कार्य करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस्राएलियों की तरह हमें भी विश्वास और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर हमारे लिए अद्भुत काम करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बाइबल की कहानी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी बाइबल की कहानियां मिल सकें। धन्यवाद।